हेलो स्टूडेंट्स। पिछला टॉपिक हमारा था प्रोनाउन चेंज। पिछले टॉपिक में हमने टेबल बना ली थी। अब इसमें रूल देखेंगे। रूल नंबर 1, यदि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन यदि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आई, माई, मी, वी, आवर, अस आए तो उन्हें रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के पर्सन, नंबर, जेंडर के अनुसार बदलते हैं। एग्जाम्पल देखें। He said, I do not like that book. चेंज करें इसे तो he said, इन्वर्टेड कामा की जगह that। अब हमारा रूल क्या कहता है? यदि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आई, माई, मी, वी, आवर, अस है तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलते हैं। सब्जेक्ट के पर्सन, नंबर, जेंडर के अनुसार। तो सब्जेक्ट ही है तो आई को हम ही के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? ही सेड दैट, आई की जगह ही। डू नॉट का हो जाएगा डिड नॉट। ही डिड नॉट लाइक दैट बुक। सेकेंड एग्जांपल देखते हैं। said, I am learning my lesson। इसको चेंज करें इनडायरेक्ट में तो क्या हो जाएगा? यू सेड दैट। अब आई फर्स्ट पर्सन है, माई फर्स्ट पर्सन है, दोनों को हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? दैट यू, एम की जगह यू के अकॉर्डिंग वर, यू वर लर्निंग। आई के साथ माई है, यू के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो हो जाएगा योर लेसन। थर्ड एग्जांपल देखते हैं। सीता सेड, आई एम डूइंग माई वर्क। इसको चेंज करें, इसमें भी फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन आई और माई है। सीता सेड दैट, अब आई को सीता के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो सी वाज डूइंग हर वर्क। नेक्स्ट एग्जांपल एक और देखेंगे। दे सेड, वी वांट टू गो टू आगरा। इसको चेंज करेंगे तो they said
दैट। अब वी फर्स्ट पर्सन है, इसको हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा दे। वांट, इसकी सेकेंड फॉर्म हो जाएगी वांटेड। दे वांटेड टू गो टू आगरा। रूल नंबर 2, देखिए, यदि रिपोर्टेड स्पीच में सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन यू, योर, यू आते हैं तो उन्हें रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के पर्सन, नंबर, जेंडर के अनुसार बदलते हैं। इसके एग्जाम्पल समझने से पहले एक इधर छोटा सा टेबल बना रहे हैं जो थोड़ा समझने में ज़्यादा इजी रहेगा। सब्जेक्ट, पॉजेसिव, ऑब्जेक्ट, आई, माई, मी, वी, आवर, अस, यू, योर, you, he, his, him, she, her, it, its, it, they, their, their। इससे ये इजी हो जाएगा कि हम किसको किस में चेंज करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। He said to me, you are happy। अब इसको चेंज करते हैं तो he said to का told हो जाएगा। He told me that। अब यू सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है और रूल हमारा कह रहा है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन यू, योर, यू आए तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। ऑब्जेक्ट में मी, तो यू को हम मी से चेंज करेंगे, लेकिन यहाँ ये सब्जेक्ट की जगह पर आएगा तो यहाँ पर हो जाएगा आई। इधर समझ लेते हैं, जैसे यू है हमारा, यू सब्जेक्ट की जगह पे है और इसको हमें चेंज करना है मी से। अगर यू को हमने मी से चेंज किया तो ये मी वाली लाइन में सब्जेक्ट में आई आएगा, या ऐसे कह लें कि ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, इसकी सब्जेक्ट आई हो जाएगी। तो ही टोल्ड मी दैट आई, आर की जगह वाज, आई वाज हैप्पी। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। राम said to him, you are not doing your work। इसको चेंज करते हैं तो क्या हो जाएगा, राम said to का told, राम told him that। अब यू को हिम से चेंज करोगे तो यहाँ हो जाएगा ही वाज नॉट डूइंग। अब यू के साथ योर है तो ही के साथ हिज वर्क।
इधर समझते हैं, जैसे यू को अगर हम चेंज कर रहे हैं तो यू का पॉजेसिव योर है, तो ही का पॉजेसिव हिज हो जाएगा, तो यहाँ योर की जगह पर हम हिज करेंगे। यही एग्जांपल थोड़ा डिफरेंट टाइप में देखते हैं। जैसे राम said to her, you are not doing your work। इसको कैसे चेंज करेंगे? राम टोल्ड हर दैट। अब अगर यू को हम हर से चेंज करेंगे तो सब्जेक्ट में सी आ जाएगा। सी वाज नॉट डूइंग, अब यू के साथ योर है तो सी के साथ क्या हो जाएगा? हर वर्क। एक एग्जांपल और देखते हैं। मोहन said to me, इन्वर्टेड कामा में, you are not doing my work। अब इसमें हमें समझना है, रूल के अकॉर्डिंग देखना है कि रिपोर्टेड स्पीच में एक ये सेकंड पर्सन का है और ये प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन का है। अब इसको चेंज करते समय हमको ये देखना है कि यू सेकंड पर्सन का है तो हम ऑब्जेक्ट से चेंज करेंगे, माई फर्स्ट पर्सन का है तो इसको हम सब्जेक्ट से चेंज करेंगे। क्या हो जाएगा? मोहन टोल्ड मी दैट। अब यू को मी से चेंज करेंगे तो यहां हो जाएगा आई वाज नॉट डूइंग। अब माई को हम मोहन के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो यहां हो जाएगा हिज वर्क। देखिए, कभी कभी रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन के प्रोनाउन यू, योर, यू होते हैं और रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं दिया होता है। तो वहां पर मी या हिम मान लेते हैं। और इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय कभी कभी रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन के प्रोनाउंस यू, योर, यू होते हैं और रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं होता है, तो वहां पर मी या हिम मान लिया जाता है और इनडायरेक्ट बनाते समय उसे ब्रैकेट में लिखते हैं। एग्जाम्पल देखें। राम said you should work hard, इन्वर्टेड कामा। अब इसको चेंज करेंगे रूल के अकॉर्डिंग।
इधर सेकंड पर्सन है और इधर ऑब्जेक्ट की जगह कोई जगह नहीं है, और इसको हमें ऑब्जेक्ट से चेंज करना है। तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ मान लिया जाएगा इधर थर्ड पर्सन है, इधर सेकंड पर्सन है, तो हमारे पास ऑप्शन बचता है फर्स्ट पर्सन। यहाँ मान लेते हैं मी, तो क्या हो जाएगा, राम सेड की जगह फिर हो जाएगा टोल्ड, राम टोल्ड मी, ये ब्रैकेट में आ जाएगा दैट। अब यू को हम चेंज करेंगे मी से, तो यहाँ हो जाएगा आई शुड वर्क हार्ड। सेकंड एग्जांपल, मान लो यहाँ फर्स्ट पर्सन हो जाए, आई सेड यू शुड वर्क हार्ड। फर्स्ट वाले में थर्ड पर्सन और सेकंड पर्सन है, तो हमने यहाँ फर्स्ट पर्सन मान लिया। इसमें फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, तो यहाँ हम थर्ड पर्सन मान लेंगे, तो हो जाएगा आई टोल्ड हिम या हर। अब अगर हम सेकंड पर्सन हिम से चेंज करते हैं तो ही हो जाएगा, और अगर हर से चेंज करते हैं तो सी हो जाएगा, शुड वर्क। क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जब आता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट दिया नहीं होता है और चेंज करना होता है ऑब्जेक्ट से ही, क्योंकि सेकंड पर्सन को हम ऑब्जेक्ट से ही चेंज करते हैं। इसके बाद रूल आएगा, फोर्थ रूल है, थर्ड पर्सन को किसमें चेंज करते हैं, क्योंकि वो नो चेंज रहता है। फोर्थ रूल देखो, यदि रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस he, she, it, they, etc आते हैं, तो वो नो चेंज होता है। उनका परिवर्तन किसी में नहीं किया जाता है। एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल, सुरेश said he is a good player। इसको चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, सुरेश said that, अब ही है, नो चेंज रहेगा तो ही हो जाएगा, ही वाज ए गुड प्लेयर। नेक्स्ट, द टीचर said, इन्वर्टेड कॉमा में, they are good students। इसको चेंज करो तो द टीचर said that, अब दे भी थर्ड पर्सन है तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी, दे आर का वर्क, दे वर गुड स्टूडेंट्स। ये थर्ड पर्सन नो चेंज होता है। अगर थर्ड पर्सन रिपोर्टेड स्पीच में है तो इसका परिवर्तन नहीं करेंगे। ये कॉन्सेप्ट समझना है। इसको मान लो फर्स्ट पर्सन का कोई आ रहा है, कोई भी प्रोसेस फर्स्ट पर्सन का है तो इसको ऑब्जेक्ट से बदलेंगे, सॉरी सब्जेक्ट से, और सेकंड पर्सन को हम ऑब्जेक्ट से बदलेंगे। इसमें यह समझना है
मान लो फर्स्ट पर्सन में हमको वी को चेंज करना है और वी को हम चेंज कर रहे हैं देम से, तो देम वाली लाइन में जो प्रोसेस आता है ऑब्जेक्ट, हम यहाँ ऑब्जेक्ट से चेंज कर रहे हैं तो वी का ऑब्जेक्ट अस हो जाएगा, वहां पर हमें अस लिखना है। मान लो हम सी को चेंज कर रहे हैं और सी को हमें चेंज करना है, सी तो था सॉरी सी आएगा थर्ड पर्सन में। अगर हमको यू को चेंज करना है और यू को हम सी से चेंज कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट वाला चेंज करना है तो यहाँ पर हर आ जाएगा, और अगर सब्जेक्ट वाले से चेंज करना है तो सी ही रहेगा, ऑब्जेक्ट में हर हो जाएगा। मान लो यू को हम दे से चेंज कर रहे हैं तो अगर ऑब्जेक्ट में है तो देम हो जाएगा, अगर पजेसिव में है तो देयर हो जाएगा, अगर योर को चेंज कर रहे हैं तो देयर होगा, ऑब्जेक्ट को चेंज कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट की फॉर्म होगी, और अगर सब्जेक्ट को चेंज कर रहे हैं तो सब्जेक्ट की फॉर्म आएगी।